हेलो बच्चों, मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल AKG स्टडी क्लासेस में। मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बताऊंगी जिसका नेम है ऑरिजिन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस कैसे बनता है, इसका मतलब कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो देखिए, हम लोग इतना जानते हैं कि करंट तभी फ्लो करता है जब किसी भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। तो हम जानते हैं कि कंडक्टर में ही सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखिए, ये रहा हमारा कंडक्टर और ये रहे इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं। वो किसी भी एक पैरेलल डायरेक्शन में नहीं मूव करते, किसी सर्टेन डायरेक्शन पे नहीं मूव करते हैं। देखिए, इन सब का डायरेक्शन कहीं और है। तो ये कब ऐसा होता है? जब कोई भी सोर्स नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ सोर्स। सोर्स मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस या फिर EMF हम कह सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक सोर्स अप्लाई किया है। इन प्रेजेंस ऑफ सोर्स, ये वही कंडक्टर था, पर देखिए इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे हैं। ये देखिए, ये सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव होते हैं, इसीलिए निगेटिव से ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो ये रहा निगेटिव और ये रहा पॉजिटिव। तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, यानी निगेटिव निगेटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव चार्ज शो करता है, तो ये पॉजिटिव की तरफ इसीलिए जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो हमारा करंट ओरिजिनेट होता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में, यानी कि पॉजिटिव टू निगेटिव करंट हमारा फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट मूव करता है। अब इसके बाद देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं, जब हम इसमें सोर्स लगाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा की स्पीड में हो जाते हैं। यानी नॉर्मल स्पीड जो इसकी होती है वो स्टार्टिंग में बहुत कम होती है। जैसे ही हम सोर्स अप्लाई करते हैं तो इसकी स्पीड इंक्रीज होती है और ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंडक्टर में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी हाई स्पीड में मूव करने लगते हैं तो ये पॉजिटिव आयंस, जब इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव आयंस से मिलते हैं तो ये एक ओपोजिशन क्रिएट करते हैं, मतलब ये रोकते हैं इन सब इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल में जाने पर। तो जब ये इसी हिंड्रेंस को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ये पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस जब मिलते हैं तो ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोक देते हैं। जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, पर बहुत धीमे धीमे जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो इस तरह से रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करेंगे किस किस फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो देखिए, रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है। दूसरा है एरिया। तीसरा है नेचर ऑफ कंडक्टर। और चौथा है टेम्परेचर। तो देखिए, रेजिस्टेंस लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यानी जैसे जैसे हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस बढ़ेगा तो वैसे वैसे ज्यादा ही रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। अगर हम लेंथ छोटी करते जाएंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होते जाएगा। अब सेकंड है एरिया। रेजिस्टेंस एरिया पर इनवर्सली डिपेंड होता है, यानी कि अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसे देखिए, हम इस तरह समझ सकते हैं। हमारा अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। यानी अगर किसी भी कंडक्टर का अगर एरिया कम है
तो वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा हिंड्रेंस, ज्यादा कोलिजन वहां पे प्रोड्यूस होगा, इसीलिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर एरिया यही ज्यादा हो जाए किसी भी कंडक्टर का तो वहां पे कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां कोलिजन बहुत कम होता है। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक प्रकार का कोलिजन ही है जो इलेक्ट्रॉन्स और मेटल, पॉजिटिव मेटल आयंस के बीच में होता है। अब देखिए रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के नेचर पे भी डिपेंड करता है। बहुत टाइप के कंडक्टर्स आते हैं तो ये अलग अलग कंडक्टर के लिए अलग अलग होता है। उसके बाद आता है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो देखिए इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं और फिर उसके बाद वो उनका और पॉजिटिव आयंस का जो कोलिजन होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी होने लगता है, इसीलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है उस टाइम। अब इसके बाद देखिए ये फर्स्ट और सेकंड से हम एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके इस तरह से ये लिख देते हैं L/A। अब यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। तो वो कांस्टेंट हम ये रो लेट कर लेते हैं, और ये जो रो है इसे हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो देखा आपने हमने कैसे ये दो फॉर्मूले से ही एक नया फॉर्मूला बना दिया। अब ये फॉर्मूला हर जगह यूज आता है, इस तरह से हम एक और न्यू फॉर्मूला यूज बना सकते हैं। रो इज इक्वल टू RA/L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमें रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में देखिए दोनों डिफरेंस है, दोनों को हमें एक नहीं समझना है। तो रेजिस्टिविटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम opposing capacity of molecules of conductor or any object is called resistivity। ये रही रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन। हमें ये चीज हमेशा याद रखना होता है कि किसी भी मटेरियल या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेजिस्टिविटी होता है वो हमेशा फिक्स होता है, ये कोई कभी चेंज नहीं हो सकता। पर रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा चेंज होता है, कभी टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है या फिर कभी लेंथ और एरिया की वजह से चेंज होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग कंडीशंस पे चेंज होता रहता है, पर जो रेजिस्टिविटी होता है वो हर मेटल का या फिर हर कंडक्टर का फिक्स होता है। तो बच्चों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।